हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान में लगने वाले विभिन्न तरह के मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर लोकोक्ति निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सही जवाब है राजस्थान। तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका अर्थ है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज से शुरू होती है, जबकि इसकी समाप्ति चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर से होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, कांकरोली, मेड़ता, कोटा। इसका सही जवाब है नाथद्वारा। गुलाबी गणगौर को चुनड़ी गणगौर भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को चुनड़ी पहनाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंजारा का पर्व मनाने की परंपरा कब है? रक्षाबंधन से एक दिन पहले, ऊब छठ से एक दिन पहले, श्रावणी तीज से एक दिन पहले, गणगौर से एक दिन पहले। सही जवाब है श्रावणी तीज से एक दिन पहले। सिंजारा पर्व श्रावणी तीज और गणगौर से एक दिन पहले सास द्वारा 16 श्रृंगार देकर सदा सुहागन रहने की शुभकामनाएं बहू को दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, संकट चौथ के नाम से जानी जाती है? करवा चौथ, भादो चौथ, गणेश चौथ, तिल चौथ। सही जवाब है तिल चौथ। संकट चौथ या तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन चौथ माता मंदिर चौथ का बरवाड़ा में विशाल मेला लगता है। अगला प्रश्न है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मनाए जाने वाली जन्माष्टमी किस भगवान का जन्मोत्सव है? गणेश, कृष्ण, विष्णु, शिव। सही जवाब है कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है, जबकि राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण अष्टमी को ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही राजस्थान के लोक देवता जम्बो जी और मेहा जी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? हल षष्ठी, शिवा चतुर्थी, ऊब छठ, रक्षाबंधन। सही जवाब है हल षष्ठी। बलराम जी का प्रमुख शस्त्र हल था, इसलिए इस दिन हल की भी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना के लिए कौन सा व्रत करती हैं? करवा चौथ, सातुड़ी तीज, तिल चौथ, होई अष्टमी। सही जवाब है करवा चौथ। करवा चौथ पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु का व्रत रखती हैं और चांद देखने के बाद इस व्रत को खोलती हैं। अगला प्रश्न है, कजली तीज के दिन बालिकाएं व सुहागिनें किस वृक्ष की पूजा करती हैं? पीपल, बड़, तुलसी, नीम। सही जवाब है पीपल। इसे सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है। यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। इस दिन बूंदी जिले में विशाल मेला लगता है। अगला प्रश्न है, भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व है? दिवाली, सांची, होली, शिवरात्रि। सही जवाब है होली। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में ऊब छठ को क्या कहा जाता है? चाना छठ या चंदन छठ, निर्जला छठ, ऊंट छठ, गामा छठ। सही जवाब है चाना छठ या चंदन छठ। इसी को हल छठ भी कहते हैं। इस दिन दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता है। इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का राजस्थान के किस जिले में आयोजन किया जाता है? कोटा, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़। सही जवाब है अलवर। उड़ीसा की तरह अलवर में भी बड़लिया नवमी को भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, माता अष्टमी, वीर अष्टमी, महाअष्टमी व शस्त्र पूजा का संबंध निम्न में से किस पर्व से है? गोपाष्टमी, अहोई अष्टमी, राधा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। सही जवाब है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी का एक अन्य नाम होमा अष्टमी भी है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला व शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोल महोत्सव आयोजित किया जाता है? धुलंडी, बसंत पंचमी, घोड़ला, शिवरात्रि। सही जवाब है धुलंडी। फूल डोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। इसकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, नवरात्रा वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। प्रथम नवरात्रा कौन से महीने की शुक्ला 1 से 9 व द्वितीय नवरात्रा
किस महीने की शुक्ला 1 से 9 तक होते हैं? चैत्र और अश्विन, कार्तिक और चैत्र, चैत्र और कार्तिक, अश्विन और चैत्र। सही जवाब है चैत्र और अश्विन। अगला प्रश्न है, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? कुंवारी कन्याओं से, महिलाओं से, नवविवाहिताओं से, किशोर बालकों से। सही जवाब है कुंवारी कन्याओं से। नाथद्वारा की केले की सांझी प्रसिद्ध है और मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है? दशहरा, होली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति। सही जवाब है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन को बहुएं रूठी सास को मनाती हैं। वह इस दिन जयपुर में राजस्थान विकास निगम द्वारा पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है? चैत्र, अश्विन, कार्तिक, फाल्गुन। सही जवाब है कार्तिक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में पुष्कर का मेला व कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, दान पुण्य का विशेष महत्व प्रदर्शित करने वाला पर्व है? योगिनी एकादशी, मकर संक्रांति, व्यास पूर्णिमा, ऋषि पंचमी। सही जवाब है मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है, ऋषि पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, ऋषि पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ला पंचमी, भाद्रपद कृष्णा पंचमी, अश्विनी कृष्णा पंचमी, भाद्रपद शुक्ला पंचमी। सही जवाब है भाद्रपद शुक्ला पंचमी। इस दिन महेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, नवरात्रा विशेष रूप से किस आराध्य से संबंधित है? सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। सही जवाब है दुर्गा। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। सही जवाब है जयपुर। अगला प्रश्न है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाए जाने वाले हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार में भगवान की प्रतिमा जल में विसर्जित की जाती है? कृष्ण जन्मोत्सव पर, शिवा चतुर्थी पर, गणेश जन्मोत्सव पर, मकर संक्रांति पर। सही जवाब है गणेश जन्मोत्सव पर। इस दिन त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में भी मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में हेड़े की छठ राजस्थान के किस जिले में आयोजित होती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर। सही जवाब है जयपुर। भाद्रपद शुक्ल छठ को जयपुर में हेड़े की छठ के रूप में मनाया जाता है, जबकि राजस्थान के अन्य जिलों में इसे हल छठ या उप छठ के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है? राम नवमी, आंवला नवमी, गोगा नवमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है आंवला नवमी। दिवाली के 9 दिन बाद अक्षय नवमी या आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्व में गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता? गोग नवमी, सत्य अमावस्या, शरद पूर्णिमा, बछ बारस। सही जवाब है बछ बारस। अगला प्रश्न है, भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व है? दीपावली, सांची, होली, शिवरात्रि। सही जवाब है होली। इस दिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए इनकी भुआ होलिका ने इन्हें अपने गोद में लेकर आग के हवाले कर दिया था, लेकिन इसमें प्रहलाद बच जाता है और इस दिन को कोटा के सागौंद में नहान महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। सही जवाब है बीकानेर। अगला प्रश्न है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस, कजली तीज, गणगौर, राधा अष्टमी। सही जवाब है बछ बारस। इस दिन केवल साबुत चीजें ही खाई जाती हैं, चाकू से काटकर किसी भी वस्तु को नहीं खाया जाता। अगला प्रश्न है, स्नान पर्वों का अंतिम प्रतीक है? माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। सही जवाब है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन वेणेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ भरता है। अगला प्रश्न है, षटतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण। सही जवाब है विष्णु। इस दिन काली गाय और काले तिलों का भी दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? योगिनी एकादशी, नेवलाष्टमी,
गुरु पूर्णिमा, निडरी नवमी? सही जवाब है निडरी नवमी। निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को नेवलों की पूजा सर्पों के दंश से बचाने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? किशनगढ़, नसीराबाद, भिनाई, ब्यावर? सही जवाब है भिनाई। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? रक्षाबंधन, होली, गणगौर, मकर संक्रांति? सही जवाब है रक्षाबंधन। इस दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होता है और अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा से होता है और रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है। इसे ही नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा? सही जवाब है पार्वती। छोटी तीज के दिन जयपुर में विशाल मेला लगता है और यह श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। अगला प्रश्न है, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नजरत में गए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, इस दिन ईसा ने उपदेश दिया? सही जवाब है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में जो पूर्णिमा आती है उसके ठीक बाद वाला रविवार ईस्टर का होता है। अगला प्रश्न है, किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है? शरद पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा? सही जवाब है शरद पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? गौरासियों में, बालकों में, कुंवारी कन्याओं में, विवाहित महिलाओं में? सही जवाब है कुंवारी कन्याओं में। यह त्योहार भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को? सही जवाब है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अजमेर के शासक मल्लू खां ने तीजड़ियों को बंदी बना लिया, तब जोधपुर के शासक राव सातल ने बंदियों को छुड़ाया और मल्लू खां के सेनापति घुड़ेल खां का सर काटकर मारवाड़ ले आया था। तब से घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोगा नवमी के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला भरता है? जैसलमेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर? सही जवाब है हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज का कौन सा पर्व कुरान उतारे जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ईद उल जुहा, शब्बे रात, शब्बे कद्र, शब्बे बारात? सही जवाब है शब्बे कद्र। रमजान महीने में 27वीं इबादत की रात होती है, इसे शब्बे कद्र की रात कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को, भाद्रपद कृष्ण एकम को, भाद्रपद शुक्ल एकम को? सही जवाब है चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन सतयुग का प्रारंभ भी माना जाता है और विक्रमी संवत का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ। अगला प्रश्न है, ऋषि पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्णा पंचमी को, अश्वनी शुक्ल पंचमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी को? सही जवाब है भाद्र शुक्ल पंचमी को। अगला प्रश्न है, चतरा चौथ इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव होता है, कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, अश्विन शुक्ल चतुर्थी, माघ शुक्ल चतुर्थी? सही जवाब है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अगला प्रश्न है, हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम व अंतिम महीना क्या होता है? रजब, रमजान, जिलहिज, शाबान? सही जवाब है जिलहिज। हिजरी संवत के 12 महीने होते हैं। पहला मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबी अल अव्वल, चौथा रबी अल थानी, पांचवा जमाद अल अव्वल, छठा जमाद अल थानी, सातवां रजब, आठवां शआबान, नौवां रमज़ान, 10वां शव्वाल, 11वां जिलकाद, 12वां जिलहिज। अगला प्रश्न है, किस पर्व पर पुत्रीवती स्त्रियां दीवार पर स्याऊ माता और उसके बच्चों का चित्र बनाती हैं? अश्विन शुक्ला,
अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी, शीतला अष्टमी। सही जवाब है अहोई अष्टमी। कार्तिक अष्टमी को किए जाने वाला व्रत अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। अगला प्रश्न है, श्राद्ध कब शुरू होते हैं? चैत्र पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। सही जवाब है भाद्रपद पूर्णिमा। श्राद्ध भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन माह की अमावस्या तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी एकादशी किस माह की एकादशी का उपवास पर्व है? श्रावण, फाल्गुन, अश्विन, कार्तिक। सही जवाब है कार्तिक। कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के बाद राजस्थान में होली से पहले वाली 11 को होने वाले पूजन को क्या कहा जाता है? घुड़ला, नौतेरा, ढूंढ, छुच्छक। सही जवाब है ढूंढ। ढूंढ का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन नवजात शिशु के लिए ननिहाल पक्ष से उपहार आते हैं। अगला प्रश्न है, नारी चरित्रोत्थान व वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत स्मरणीय है? अहोई अष्टमी, अरुंधति व्रत, कजली तीज व्रत, चौथ व्रत। सही जवाब है अरुंधति व्रत। यह व्रत चैत्र शुक्ल एकम से चैत शुक्ल तृतीय तक होता है। अगला प्रश्न है, ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, अश्विन कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। सही जवाब है चैत्र कृष्ण नवमी। ऋषभ देव जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर हैं। चैत्र कृष्ण नवमी को इनकी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों में इसे शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल जीके बारामासी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने वीडियोस में लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।